हाँ, तो बेटा आज जो अपने को चीज़ चालू करने का है वो एक नया टॉपिक पढ़ने का, और टॉपिक का नाम क्या है अपने, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ने से पहले एरिया ऑफ सेक्टर बोलते किसको ये पढ़ना है। अब कंसिडर कर लो तुम्हारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सेंटर। मैंने क्या करा, सेंटर से दो रेडियस लिया, तो ये जो दो रेडियस के बीच में जो एरिया आता, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सेक्टर। इसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब इसका अगर अलग से डायग्राम बनाए अपन, तो ये टाइप में डायग्राम बनेगा। तो ये जो एरिया आएगा इसको क्या बोलेंगे अपन, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती वो क्या आती, रेडियस। और उसके बाद जो बीच वाली चीज़ आती वो क्या आती, थीटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। याद रखो, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या, बीच वाला एंगल, दो रेडियस के बीच में जो एंगल आता वह एंगल को जनरली अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और जिसको डिनोट किससे करते, थीटा से डिनोट करते। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको मालूम हो गया। अब दूसरी चीज़ है आर्क। तो जब दो रेडियस के बीच वाला सर्कल का जो पार्ट आता, दो रेडियस के बीच में सर्कल का जो पार्ट आता उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है। अब अपने को आज दो फॉर्मूले पढ़ने का, पहला है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और सेम पैटर्न में दूसरा फॉर्मूला आता लेंथ ऑफ आर्क का। तो द लेंथ ऑफ आर्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले पे आज अपना पूरा जो बिट है वो डिपेंड है। क्या है पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू क्या, 2 पाई आर। अब ये होने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैटर्न का दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब अपने को किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का, बराबर, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने आर खुद ब खुद दे दिया, क्या 6 सेंटीमीटर है, बराबर। एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर और सेंट्रल एंगल सेम रहता, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दिया, 60 डिग्री। अगर अपन इसको डायग्राम में बनाएं तो रेडियस कितना है, 6 का है, और सेंट्रल एंगल कितना है, 60 का है भाई, बराबर। और पाई की वैल्यू इन्होंने खुद दिया अपने को। पाई की जो वैल्यू लेना है अपने को वो कितनी है अपने पास, 22/7। ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। तो हियर मैं ऐसा बोल सकता क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई अपने पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर। चलो जिसकी जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, थीटा दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर होने वाला है क्या, बराबर। मुझे बोलो 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, बराबर। सो वी गेट, अब अपने पास बचा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36, अगेन 6 6 जा 36, ये छोटा। अब फिर से अगर अपन इसको कैंसिल करें तो अपने पास जो टर्म है वो ऐसे आने वाला है क्या, 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। और कभी भी याद रखना, जब अपन एरिया निकाल रहे तो उसका यूनिट, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। ये टाइप में तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। और बचे वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके वो सेम पैटर्न के हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। भाई सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, पाव हिस्से को। अब ऑब्वियसली एक सर्कल का जो पूरा मेजर रहता वो कितना रहता, 360।
अब अगर अपन ने 360 को पाव हिस्सा बोले तो 4 से डिवाइड करें तो 90 होता। इसका मतलब तुम्हारा सेंट्रल एंगल कितना आ रहा, 90 का। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफियरेंस, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आना, सॉरी है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफियरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब इन्हें खुद बोलना क्या चाह रहे हैं कि वो सर्कल का एरिया निकालो, सॉरी वो क्वाड्रेंट का एरिया निकालो जिसके सर्कल का सर्कमफियरेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर है। मुझे बोलो क्वाड्रेंट है तो थीटा 90 डिग्री आ गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अपने पास अगर एरिया निकालना है तो आर भी लगता है, रेडियस भी। उन्होंने रेडियस नहीं दिया बल्कि उसकी जगह क्या दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया। तो मैं क्या करता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो कितना दिया वाला है बेटा, 22। इसका यूज करेंगे और सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, दैट विल बी इक्वल टू 22 बराबर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर एज इट इज, दैट विल बी इक्वल टू 22। तो 7 डिवीजन में ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे, मतलब r इज इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या आने वाला है, 2 इंटू 22। भाई 22 आराम से कैंसिल ही हो जाता है। सो वी गेट r इज इक्वल टू कितना आ रहा, 7.5, सॉरी 7/2। इसको तुम 3/2 लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे बोलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब इस क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होने वाला है तुम्हारे पास, सीधा ही सीधा 7/2 का स्क्वायर। अब समझ में आया मैंने उसको काटा क्यों नहीं, तो इजी हो जाता हूँ। 0 0 कैंसल, 9 1 9, 9 चौक 36 बराबर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू ऑब्वियसली वी गेट 7/2 इंटू 7/2। क्यों लिख रहे बेटा है, क्यों तो वहाँ पे आर का स्क्वायर है। अब मुझे बोलो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल होता, 7 1 7, 7 1 7 भी कैंसिल होता। मतलब ऊपर 11 इंटू 7 अपॉन कितना आया, 4। चलो मुझे बोलो 77/4 आ रहा क्या। अब अगर दिल बोल रहा है इसको कैंसिल करना तो करो, नहीं तो अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। तो 7 1 7, 3 बचे, 7 9 36, एक बचा, पॉइंट लगाओ। 7 2 सॉरी 4 2 8 बराबर, 2 बचे, 4 5 20, मतलब 19 पॉइंट कितना आ रहा तुम्हारे पास, 2.25। अगेन क्या होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया था, सर्कमफियरेंस दिया था। तो अपन सर्कमफियरेंस का यूज करें और सबसे पहले रेडियस निकालें, और रेडियस निकाले बाद एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में रखें और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, ठीक है। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा अलग है। फाइंड द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, सॉरी द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट हैंड क्लॉक है जिसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट। मतलब क्या है इसका, कि अगर मिनट हैंड क्लॉक का जो हैंडल है या हैंड है वो 14 सेंटीमीटर का है, तो इन्हें 5 मिनट के अंदर कितने सेंटीमीटर का एरिया स्वेप्ट करता या कवर करता। मुझे बोलो आप हैंड क्लॉक देखें, हैंड क्लॉक टोटल सर्कल टाइप आता क्या, जिसके अंदर एग्जैक्टली बीच में 12 रहता, फिर 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली बीच में आता, फिर 7 8 9 10 और 11 इसके बीच में हैंड क्लॉक रहता। कंसिडर कर लो हैंड क्लॉक पहले 5 पे था, 12 पे था, 5 मिनट के बाद कितने पे आता उन्हें, 1 पे। मतलब अपने को क्या करना है, ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इसके लिए उन्होंने हैंड क्लॉक का लेंथ दिया, और जितना हैंड क्लॉक का लेंथ है वो एक्चुअल में क्या है, रेडियस है।
तो हियर रेडियस इज इक्वल टू, तुम्हारे पास रेडियस 14 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है सेंट्रल एंगल। वो कैसा निकालना, मुझे बोलो 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 12 से 1 पे आना, और दूसरे 5 मिनट में 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5, हर एक के बीच में 5-5 मिनट का गैप रहता ना। मतलब ऐसे टोटल एरिया कितने बनने वाले, 12। और ये अगर पूरे एरिया को मिला दिया मन तो एक पूरा सर्कल बनता कि नहीं, और एक सर्कल का मेजरमेंट जो रहता वो 360 रहता। मतलब यह थीटा फॉर 5 मिनट, अगर मैंने 5 मिनट के लिए थीटा देखा तो टोटल 360 डिग्री है, और 5-5 मिनट के 12 सेक्टर हो, इसलिए 12 से डिवाइड करिए, बराबर। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 का 0, मतलब 30 डिग्री आने वाला है क्या। इसका मतलब हर 5 मिनट का एंगल कितने डिग्री का बनता, 30 डिग्री का बनता। तो ये एंगल निकालने का तरीका है। इसके अंदर जनरली अपन क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितने हिस्से हो रहे, जैसा ये एक सर्कल के टोटल 12 हिस्से होते तो 12 से डिवाइड कर रहे। आगे चल के कुछ छतरी का एक क्वेश्चन है, उसमें 8 होते तो 8 से भी डिवाइड करना पड़ता, वो अलग चीज़ है। फिलहाल 12 हो रहे तो 12। तो देयरफॉर अगेन एरिया ऑफ सेक्टर, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर अगेन थीटा कितना है तुम्हारे पास, 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर होता क्या भाई, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बराबर। फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब एक्चुअल में तुम्हारे पास ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 14 अपॉन 6 इंटू 7, ये बचा क्या भाई। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बराबर। फिर बोलो मेरे को यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 14 अपॉन 3, तो 11 चौक 44 के 4 कैरी 4, 11 एकन 4 और 4 15, 11 चौक 44 के 4 कैरी 4, 11 एकन 11 और 4 कितने होते 15। तो 15 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3। वैसा तो अगर इसको यही जवाब रखना है तो रख सकते, या फिर अगर इसको कैंसिल करें तो भी चलता। जैसा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 है, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाए, एक बचा था, पॉइंट लगाने से 0 हुआ, 3 3 जा 9, फिर एक बचा, पॉइंट लगे वाला है, 0 लगाए, 3 3 जा 9, तो इसका जवाब 51.33 आने वाला है क्या, और ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टाइप में आप लोगों को क्वेश्चंस करना है।